नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज है आपका 15 जून और 15 जून को आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे 15 जून फर्स्ट में पूछे गए जीके प्लस इंग्लिश के लगभग सारे प्रश्न जो कि स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं। तो सबसे पहले उन स्टूडेंटों को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला नाम है आपका रोहित पाल यूपी, दूसरा नाम है कनक लत्ता, तीसरा नाम है ऋषभ भोरियाल और चौथा आपके हर्ष शर्मा जी हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेश्चन भेजा था, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है फ्रेंड्स कि यामिनी जो कृष्णमूर्ति हैं उनका जो संबंध है वो आपका किस नृत्य शैली से है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है भरतनाट्यम से भी है और आपका कुचिपुड़ी से भी है। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या आपका आया था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कुचिपुड़ी का। तो कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो उनसे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जैसे कि राधा रेड्डी हैं, राजा रेड्डी हैं। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति जी तो आज पूछा ही गया है। इसके अलावा इंद्रानी रहमान जी हैं। ठीक है, इसके अलावा भरतनाट्यम से संबंधित भी कुछ व्यक्ति हैं प्रमुख हैं जो कि आपका यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, लक्ष्मी विश्वनाथन है, पद्मा सुब्रमण्यम है, मृणालिनी साराभाई हैं और मल्लिका साराभाई है। ये सभी जो व्यक्ति हैं आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में बात करेंगे तो आपको हम बता दिए कि आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश में एक आपका कुचिपुड़ी गाँव है। ठीक है, कुचिपुड़ी गाँव की वजह से इस नृत्य का जो नाम है कुचिपुड़ी पड़ा है। और ये जो कुचिपुड़ी जो गांव है ये दोस्तों आपका किस जिला में पड़ता है, तो ये दोस्तों आपका कृष्णा जिला में पड़ता है आंध्र प्रदेश का। ये भी क्वेश्चन का पार्ट है जो कि आपका बन चुका है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका जो यामिनी जो कृष्णमूर्ति हैं उनकी एक आत्मकथा भी है, ए पैशन फॉर डांस। ठीक है, ये उनकी आत्मकथा है। इसके अलावा भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति की बात करते हैं तो ये आपका तमिलनाडु में मंदिर नर्तक या देवराशिक में एक एकल नृत्य से लिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न की बढ़ें उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी एमटीएस का जो अभी तक यानी कि 14 जून तक दोस्तों 45 शिफ्टों में एग्जाम है जो कि कंडक्ट हो चुका है। 45 शिफ्टों में पूछे गए 1000 प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं जो कि आपके सेकंड फेज का एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ जितने भी आगामी जो एग्जाम होंगे एसएससी के उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि जीके जीएस करंट अफेयर्स के इसमें प्रश्न शामिल हैं। 2 मई से 14 दिन तक का पीडीएफ अभी तक तैयार है। मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर ले सकते हैं। आगे भी जितना एसएससी एमटीएस का एग्जाम होगा उसका भी पीडीएफ आपको अपडेटेड दिया जाएगा। ठीक है, लेने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका भीमबेटका जो गुफा है वो आपका किस राज्य में है। ठीक है, तो भीमबेटका गुफा की बात करेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेनी जिले में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका गुफा या भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश में स्थित है। भोपाल के दक्षिण से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी इसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरी कांड में इनमें से कौन शामिल था। ऑप्शन में आपका राम प्रसाद बिस्मिल दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाक उल्ला खान थे, राजेंद्र लाहिरी जी थे और रोशन सिंह जी थे। ठीक है, ये सभी जो व्यक्ति हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित है। इसके अलावा काकोरी जो कांड है आपका 9 अगस्त 1925 में की रात को हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था तो इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया था। ठीक है, इसके अलावा काकोरी जो ट्रेन कांड है अब आपका काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, इसका नाम चेंज कर दिया गया था। इसके बाद आपको मालूम होगा कि स्वतंत्रता जो सेनानी थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को काकोरी डकैती में शामिल होने के लिए फांसी पर भी लटका दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वह है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 है जो कि कहाँ पर हुआ है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ है। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस था उसी दिन। आपका रायपुर जो छत्तीसगढ़ का राजधानी है उसमें आपका राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का 3रा संस्करण आपका हुआ है। इसके अलावा पहला जो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव है वो आपका 2019 में हुआ था और दूसरा 2021 में हुआ था, तीसरा आपका 2022 में हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के पर्यटन संस्कृति विभाग के तहत आयोजित किया जाता है। इसके अलावा
कुछ और राज्य हैं और लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य के बारे में हम लोग देखें तो असम का बगरुम्बा, बिहू, भोरताल, झुमरी, ये सभी आपका जो लोक नृत्य है, जनजातीय नृत्य है, असम से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश का आपका बाडो छामो, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। छत्तीसगढ़ से राउत नाच है। गोवा का फुगदी जो नाच है आपका गोवा से है। डांडिया, गरबा और रास है जो कि आपका गुजरात से है। नाटी जो कि आपका हिमाचल प्रदेश से है। इसके अलावा दुम्हाल जो एक नृत्य है वो आपका जम्मू कश्मीर से है। केरल की बात करेंगे तो चाक्यार कुट्टू, दुम, डब फट्टू, मार्ग मकली, रोपना, पदामी, थय्यम, थिरट्टम, ये सब अभी आपका केरल का है। कर्नाटक की बात करेंगे तो पाटा कुनिथा, हुलीवेशा, ये सब कर्नाटक का है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो गिरधा, माचा, मटकी, फूलपट्टी सब आपके मध्य प्रदेश से है। नागालैंड से चांगलो, मिजोरम का चिराव है। महाराष्ट्र का लावनी, परवी नाच है। पंजाब का भागरा, गिद्दा और टिक्कली सब पंजाब संबंधित है। उड़ीसा का छऊ है। धप है, गुमरा है, कर्मा नाच है, किसावदी है। पुडुचेरी का एक आपका गर्दी लोक नृत्य है। इसके अलावा भी और बहुत सारे नृत्य हैं जो कि हम पीडीएफ में शामिल कर दिए हैं। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए किसे ग्रैमी अवार्ड 2022 मिला है। तो रिकी केज इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइम्स ग्रैमी अवार्ड मिला है आपका एल्बम के लिए। इसके अलावा एल्बम जो आपका ग्रैमी अवार्ड है 2022 से 2 भारतीय लोग को मिला था। एक तो आपके रिकी केज हैं, दूसरा आपका फाल्गुनी साहा जी हैं। ठीक है। ये जो ग्रैमी अवार्ड है आपका 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन हुआ था लास वेगस में। इसके अलावा 2022 से पहले भी रिकी केज को 2015 में ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार मिला है। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला पर आधारित एल्बम विंड्स ऑफ सॉसर के लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था। तो रिकी केज का ये आपका दूसरा ग्रैमी अवार्ड है। ठीक है। अगला है दिलवारा का जैन जो मंदिर है वो आपका किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दें दिलवारा का जो जैन मंदिर है वो आपका जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जैन धर्म हो जाएगा। ठीक है। दिलवारा जैन मंदिर की बात करें तो ये आपका श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है जो कि राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन सिरोही जिले में माउंट आबू बस्ती से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्डन गर्ल है जो कि आपका किसकी आत्मकथा है। तो गोल्डन गर्ल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पीटी उषा की आत्मकथा है। तो राइट आंसर आपका पीटी उषा हो जाएंगे। इस पुस्तक के जो लेखक है पीटी उषा के साथ साथ लोकेश शर्मा भी हैं। ठीक है। इसके अलावा ये पायलू एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका पीटी उषा को जाना जाता है। और खेल हस्तियों की और उनकी आत्मकथा है जैसे कि प्लेइंग इट माय वे है, ये आपका सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये आपके कपिल देव की आत्मकथा है। सनी डेज ये आपके सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। इसके अलावा अनब्रेकेबल ये आपका मैरी कॉम का आत्मकथा है। द वेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये आपका युवराज सिंह का है। एज अंगेस्ट ऑड्स ये आपका सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। प्लेइंग टू विन ये आपका साइना नेहवाल की है। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ ये आपका मिल्खा सिंह का है। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा टच्ड बाय गॉड हाउ वी वॉन द मैक्सिको 86 वर्ल्ड कप ये आपका डिएगो माराडोना का है। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी आपका मोहम्मद अली का है। व्हाइट सॉकर मैटर्स ये आपका पेले का है। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स कि लाडली लक्ष्मी जो योजना है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। तो लाडली लक्ष्मी योजना से संबंधित दोस्तों आपका एक रील भी बहुत आपका वायरल चल रहा है। तो जो लोग रील देखे होंगे वो इस प्रश्न को आसानी से सही कर लिए होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रील दिखा देते हैं जिससे जो कि आपका लाडली लक्ष्मी योजना से संबंधित है। तो रील देख लीजिए, इसके बाद हम लोग मिलते हैं। जो धन्यवाद कोई बात तो 1000 रुपया चाहिए। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आपका लाडली बहन योजना से संबंधित है। यहाँ पर आपका जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आपके शिवराज सिंह चौहान का फोटो भी था। रील्स को देखा होगा वो आपका। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने रील्स को देखा है, इसको हम टेलीग्राम पे भी सेंड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो वहाँ पर आप देख चुके होंगे कि आपके वहाँ पर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान का फोटो था। तो मध्य प्रदेश आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रख लें एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना को 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है। इसके अलावा चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अगला जो प्रश्न है आपका वो पूछा गया था 2022 में सबसे ज़्यादा भारत को लोहेस के किस देश ने आयात किया है। तो राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा। भारत चीन से सबसे ज़्यादा जो लोहेस के आयात करता है।
इसके अलावा अगला है खुदाई खिदमत का आंदोलन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमत का, जिसे कि सर्वेंट ऑफ द गॉड आंदोलन की शुरुआत किया था। सामान्य लोगों की भाषा में वह सुर्खपोश थे और खुदाई खिदमत का आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। अगला है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो इसका राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। इसके अलावा 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा कौन से भाग में है, तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, 51 अनुच्छेद 51A में है। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो इसकी जो प्रकृति है गैर न्यायिक है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के तत्कालीन संविधान पर आधारित था और मौलिक कर्तव्य को शोनसिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2018 विजन क्रिकेट ऑफ द ईयर, यानी कि 2018 के लिए इनमें से किस खिलाड़ी को विजनल लीडिंग T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था, तो उस समय जो भारतीय कप्तान थे आपके विराट कोहली को 2018 के लिए विजन अल्मैनक लीडिंग क्रिकेटर ग्रुप में नामित किया गया था। वहीं पर स्मृति मंधाना को महिला अग्रणी क्रिकेटर का पुरस्कार मिला था, ठीक है। कोहली ही तीसरे क्रिकेटर हैं जिन्हें डॉन ब्रैडमैन 10 बार और जैक हॉप 60 बार के बाद 2018 में तीनों प्रारूपों में 2735 रन बनाने के बाद 3 से अधिक पुरस्कार जीता है। अगला है कि इनमें से कौन सी पुस्तक है रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है, तो आपको बता दें इसमें से ऑप्शन था द थर्ड पिलर, वी आर डिस्पेल्स्ड एंड माई लाइफ इन फुल। तो रघुराम राजन का इनमें से एक पुस्तक है जो कि आपका थर्ड पिलर है, तो थर्ड पिलर इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रघुराम राजन की बात करेंगे तो 2023 से 2006 के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अर्थशास्त्री थे और RBI के 23वें गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उनका एक पुस्तक भी है आई डू व्हाट डू डू, ये पुस्तक भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला है प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक पर गन पर सरकार कितने प्रतिशत जुर्माना सौदा का मूल्य किया था, तो 1% इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, यानी कि सदियों के शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कहते हैं, तो सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सजीव के जो शरीर होता है छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। अगला है खजुराहो का जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये आपका मंदिर स्थित है। ये खजुराहो जो मंदिर है सबसे खूबसूरत मध्ययुगीन स्मारकों में से है। इसे चंदेल राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। इस स्मारक में हिंदू और जैन दोनों मंदिर शामिल है, ठीक है। अगला है भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1872 ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन नियमित जनगणना की बात करेंगे तो ये आपका 1881 में हुआ था। पहली बार जनगणना आपका 1872 में हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। पूरे भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश राज्य अधिकारियों के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला है कि ग्रह है जो कि सूर्य का चक्कर है जो कि किस मंडल में लगाता है, ये पूछा गया था। तो सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले विभिन्न उपग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन था, तो आपका सौर मंडल हो जाएगा। शायद एक स्टूडेंट कह रहे थे कि उपग्रह जो होता है आपका किस मंडल में रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि ये पूछा गया था या उपग्रह वाला पूछा गया था। तो आप लोग में से जो भी एग्ज़ाम दे कर आ रहे हैं वो लोग कंफर्म कर दीजिएगा कि उपग्रह पूछा गया था या आपका ये सूर्य मंडल वाला पूछा गया था, ठीक है। अगर उपग्रह पूछा गया होगा तो ये आपका आयन मंडल में होता है, तो उसका आयन मंडल सही कर लीजिएगा। लेकिन ग्रह पूछा गया था सूर्य वाला, तो आपका सौर मंडल हो जाएगा, ठीक है। सौर मंडल की बात करेंगे तो उसमें आपके 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में आपका पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, मंगल आता है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आपका आता है। सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, उसके बाद आपका शनि ग्रह है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिमिलर का एंटोनिम्स आपसे पूछा गया था। तो सिमिलर का जो एंटोनिम्स होता है, सबसे पहले तो डिफरेंट होता है जिसका अर्थ आपका भिन्न होता है, अनलाइक होता है जिसका आपका मीनिंग प्रतिकूल होता है, डिस्टिंक्ट होता है जिसका आपका मीनिंग अलग अलग होता है, स्पेशल का भी आपका हो सकता है जो असाधारण होता है, डिसिमिलर, अनलाइक, ये सभी दूसरा आपका क्या है, सिमिलर का एंटोनिम्स है। तो इसमें से एक ऑप्शन आपका होगा, सही कर लीजिएगा। कौन सा था बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है लिबर्टी का सिनोनिम्स पूछा गया था। तो लिबर्टी के सिनोनिम्स में हम लोग देखेंगे तो लिबर्टी का सिनोनिम्स में आपका इंडिपेंडेंस होता है, सोवर्जिनिटी होता है, लिबरेशन होता है, ऑटोनॉमी होता है, इम्यूनिटी होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है, इमेंसिपेशन होता है। इसके अलावा सेल्फ गवर्नमेंट एंड सेल्फ रूल, ये सभी आपका क्या होता है,
लिबर्टी का सिनोनिम्स होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था राइडर कप है जो कि किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइडर जो कप है गोल्फ खेल से संबंधित है। राइडर कप जो है यूरोप और संयुक्त अमेरिका की टीमों के बीच खेला जाने वाला गोल्फ की द्विवार्षिक प्रतियोगिता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपका अमालगम जो होता है फ्रेंड्स वो आपका किस में होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिसका जो राइट आंसर है आपका दोस्तों मरकरी हो जाएगा। ठीक है, मरकरी में आपका अमालगम होता है। एक क्वेश्चन और भी छूट गया था, वो उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत ऐसे कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है जो आपस में सीमा साझा करते हैं, इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया था। जिसका जो राइट आंसर था आपका 3 था। ठीक है, जिसका आपका राइट आंसर क्या था 3 था, जिससे आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना के साथ सीमा साझा करता है आपस में। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था डी रेगुलेशन और सेल ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूस क्रूड ऑयल, इस प्रकार करके कुछ प्रश्न पूछा गया था जो कि आपका प्रश्न क्लियर नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या प्रश्न पूछा गया था इससे संबंधित। एक क्वेश्चन पूछा गया था राजकोषीय बिल से संबंधित कि राजकोषीय जो बिल होता है वो आपका कौन लाता है, ऐसा भी कोई प्रश्न आपसे शायद पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका राजकोषीय बिल सरकार के द्वारा लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर अगर गवर्नमेंट होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके आज के फर्स्ट में पूछे गए थे जो कि आपका 100% रियल हैं। बाकी इस वीडियो का जो PDF है आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध कराया जाता है। कहाँ पर, तो टेलीग्राम चैनल पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी जो डेली अपडेट्स होते हैं, क्यूजेस होते हैं, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।